वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इसमें पढ़ने वाले हैं वो आपका है रेबेल्स ऑन द राज का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने कवर अप कर चुका है और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। मतलब यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली जो बताया गया है जो लॉर्ड डलहौसी का जो एनेक्सेशन था, ठीक है ना, इससे जो है लोगों में बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं डर या फिर बोल सकते हैं डिस्कम्फर्ट पैदा हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखिए मतलब इन्होंने जो है ऐसे ऐसे लोगों को डिथ्रोन कर दिया था ब्रिटिश लोग ने कि मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा लोगों के क्लोज थे, ठीक है ना, जो मासेस के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपके नवाब वजीद अली शाह का। ठीक है, नवाब वजीद अली शाह को जो है डिथ्रोन किया गया था और कलकत्ता में एक्साइल कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो नवाब वजीद अली शाह जो हैं ये मतलब क्या कर रहे हैं, अपने रीजन को मतलब मिस गवर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन किया गया अपने रीजन को मिस गवर्न कर रहे हैं। और उनका मानना ये था, ब्रिटिश का मानना ये था कि जो नवाब वजीद अली शाह है ये एक पॉपुलर रूलर नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, बट इसके कॉन्ट्रेरी में जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रूलर थे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रूलर थे, ये हम कैसे जानेंगे। ठीक है, ये फैक्ट कैसे प्रूव होता है, यहाँ पे वो भी स्टेटमेंट दिया गया है। जब उनको लखनऊ से कानपुर ले जाया जा रहा था, ठीक है, तब उनके पीछे पीछे जो मतलब उनके जो जो डिसिपल्स थे, नहीं, जो उनको कॉमन पीपल थे, सब उनके पीछे पीछे मतलब जा रहे थे, है ना, मतलब गाना गाते हुए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ वो मेंशन किया गया है। On the contrary, he was widely loved, and when he left his beloved Lucknow, there were many who followed him all the way to Kanpur, singing songs of lament. Lament मतलब दुख भरा जो है एक संगीत गाते हुए उनके पीछे पीछे सब उनके जो फॉलोअर्स थे वो गए थे, या फिर कॉमन पीपल थे जो मतलब उनके जो चाहते थे हम बोल सकते हैं, वो सब उनके पीछे पीछे गए थे। सही है, यहाँ पे वही मेंशन किया गया। The widespread sense of grief and loss at the Nawab's exile was recorded by many contemporary observers. One of them wrote, "The life was gone out of the body, and the body of this town had been left lifeless. There was no street or market and house which did not wail out of the cry of agony in separation of Jaini Alam." मतलब बोला जा रहा है, ये एक पोएट है यहाँ पे मतलब लिखा गया था, एक पोएट ऐसे मतलब लिखे थे that the life is gone out of the body, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है। अब आ रहा है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। देखिए ब्रिटिश लोग के लिए जो है अपना गवर्नमेंट बैठाना एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं एंजॉयबल बात था। ठीक है ना, लेकिन जो कॉमन पीपल थे उनके लिए जो है बहुत ही मतलब एक पेनफुल फैक्ट था ये। ठीक, सही है, वही बोला जा रहा है एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। एंड ऑफ अ वर्ल्ड मतलब वो लोग पहले जैसे रहा करते थे, जो कॉमन पीपल जो है पहले जैसे रहा करते थे, हमारे इंडियन जो पहले जैसे रहा करते थे वैसे अब नहीं रहते हैं, क्योंकि वो मतलब किसी और एक ऐसे फॉरेन इन्वेजन के फॉरेन कंट्री के हाथ में चले आए हैं जिनका यहाँ पे अस्तित्व था ही नहीं, जो यहाँ पे कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। ठीक है ना, इसलिए बोला जा रहा है द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। सही है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको तालुकदार के बुक को लेकर मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला, इन डिफरेंट वेज दे केम टू आइडेंटिफाई फिरंगी राज विद एन एंड ऑफ देयर वर्ल्ड, द ब्रेकडाउन ऑफ थिंग्स दे वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड हेल्ड डियर, अ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशंस and issues, traditions and loyalties worked themselves out in the revolt of 1857. In Awadh, more than anywhere else, the revolt became an expression of popular resistance to an alien order. ठीक है, देखिए जो एनेक्सेशन हुआ था, ठीक है ना, उससे बस नवाब ही नहीं हटे थे। ठीक है, जो तालुकदार थे वो भी वहाँ से हट गए थे, उनको भी हटा दिया गया था। ठीक है, द कंट्री साइड ऑफ अवध वॉज डॉटेड विद द एस्टेट्स एंड फोर्ट्स ऑफ तालुकदार हु फॉर मेनी जनरेशंस हैड कंट्रोल्ड लैंड एंड पावर इन द कंट्री साइड. Before coming of the British, Talukdars maintained armed retainers, built forts and enjoyed a degree of autonomy as long as they accepted the suzerainty of the Nawab and paid the revenue of their taluks. Some of the bigger Talukdars had many as 12,000 foot soldiers, and even the smaller ones had about 200. The British were unwilling to tolerate the power of Talukdars. Immediately after the annexation, the Talukdars were disarmed and their forts destroyed. तो देखिए क्या बोला जा रहा है, जब नवाब को हटा डिथ्रोन कर दिया गया था, ठीक है, तो जो तालुकदार थे उनको भी धीरे धीरे मतलब उनको भी हटा दिया गया। ठीक है, उस टाइम जो तालुकदार थे बहुत ही ज़्यादा एक मेजर पावर थे, है ना, सोसाइटी के बहुत ज़्यादा एक मेजर पावर थे। तालुकदार बेसिकली कौन थे, जो मतलब अपने तालुक मतलब स्टेट्स, ठीक है, स्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट करके पे करते थे। ठीक है ना, तो उसको बुलाते तालुकदार। सही है, तो तालुकदार से हैं मतलब बहुत ही जनरेशन से जो है लैंड और पावर को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, अब अचानक से कोई फॉरेन का कंट्री आके अगर उसको ऐसा हटा देगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना, मतलब लोग बहुत जल्दी हम बोलते डिसहार्टेंड हो जाएंगे। सही है ना, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या और भी बोला गया कि मतलब कुछ बिगर बड़े तालुकदार थे उनके पास 12,000 फुट सोल्जर्स थे, और जो बहुत छोटे थे उनके पास भी 200 के करीब
फुट सोल्जर्स थे, मतलब उनके पास कितना पावर था यहाँ पे वो मेंशन किया गया। ये जो पावर था ये ब्रिटिश को मतलब क्या बोल सकते हैं, बर्दाश्त नहीं हो पाया, ठीक है ना, बोल सकते हैं ब्रिटिश ये टॉलरेट नहीं कर पाया। और क्या किया, जस्ट आफ्टर द एनेक्सेशन उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि तालुकदार को मतलब हटा दिया जाएगा, उनका पावर लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट आ गया, समरी सेटलमेंट ऑफ 1856, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जो तालुकदार थे, ठीक है, उनके पावर्स कम कर दिए गए हैं, ठीक है, कम कर दिए इनका, नहीं रीज़न नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कौन से मैकेनिज्म, किसके द्वारा पावर कम कर दिया गया, समरी सेटलमेंट, ठीक है, हम लिख सकते हैं समरी सेटलमेंट, सही है। समरी सेटलमेंट के द्वारा जो है, ये ब्रिटिश का फर्स्ट रेवेन्यू सिस्टम था समरी सेटलमेंट, इसके द्वारा जो है उन्होंने मतलब पावर कम कर दिया है ना, लिमिट कर दिया हम बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, was based on the assumption that the talukdars were interlopers with no permanent stakes in land. They had established their hold over the land through force and fraud, ठीक है। अब देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसरेस्पेक्टफुल बात है, ठीक है। कोई फॉरेन कंट्री हमारे देश में आके हमारे जो तालुकदार थे उनको बोल रहा है कि ये फ्रॉड करके ये लैंड ओन किया है, ठीक है। ये सुन के ही थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है ना, थोड़ा डिसहार्टेंड इंसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही मेंशन किया गया, तो उनका रीज़न यही था, ठीक है ना। The summary settlement proceeded to remove the talukdars wherever possible. Figures shows that in pre-British times, talukdars had held 67% of the total number of villages in Awadh. By the summary settlement, this number had come down to 38%. 67 से 38%, आप समझ सकते हैं 67 से आपका 38% पे चला आ रहा है, ठीक है, लैंड ओनिंग कैपेसिटी तालुकदार लोग का, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि ब्रिटिश लोग क्या किया था उस टाइम पे, है ना। British land revenue officers believed that by removing talukdars, they would be able to settle the land with the actual owner of the soil and thus reduce the level of exploitation of peasants while increasing revenue returns for the state. But this did not happen in practice. Revenue flows for the state increased, but the burden of demand on the peasants did not decline, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, ब्रिटिश लोग क्या मानते थे कि अगर वो तालुकदार को हटा देंगे तो क्या करेंगे, वो मतलब जो लैंड के जो मेन ओनर है उनसे मतलब सेटलमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। उसको सेटलमेंट कर पाएंगे तो क्या होगा, मतलब उससे क्या होगा, रेवेन्यू फ्लो करेगा और पीजेंट्स का बर्डन कम जाएगा। उनका ये ब्रिटिश लोग का मानना ये था, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी हुआ, ठीक है, सेमी कॉन्ट्ररी हुआ हम बोल सकते हैं। रेवेन्यू तो तुम आपका फ्लो किया ही, लेकिन जो बर्डन था पीजेंट्स के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ते चला गया, ठीक है। यहाँ पर वही मैंशन किया गया। The defection of talukdars meant the breakdown of the entire social order. The ties of loyalty and patronage that had bound the peasant to the talukdars were disrupted, ठीक है। मतलब एक पीजेंट्स और तालुकदार के बीच में ना एक बहुत बढ़िया बोल सकते हैं लॉयल्टी था, या फिर हम लॉयल्टी टाइप बोल सकते हैं हम, एक अच्छा बॉन्डिंग था, ठीक है ना। देखिए एक मतलब अच्छा बॉन्डिंग था, हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो यहाँ पे जो ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश का रेवेन्यू सिस्टम था या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो देखिए क्या मतलब क्या बोला गया, ब्रिटिश मेथड्स ऑफ collection was inflexible and was no guarantee that in times of difficulty the British would reduce the land revenue, ठीक है। जो ब्रिटिश का मेथड था कलेक्शन का रेवेन्यू वो बहुत ज़्यादा जो है इनफ्लेक्सिबल था, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं थोड़ा टफ था हम बोल सकते हैं, ठीक है। वो मतलब जो डिमांड करते थे वो वहाँ से लेते ही थे, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि जब डिफ़िकल्टी का टाइम आएगा तब वो लोग कुछ मतलब मदद करेंगे, कुछ एड प्रोवाइड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं था, ठीक है। इन द कॉन्ट्ररी जो था, जो तालुकदार थे वो मतलब अगर समय आता था तो जो पीजेंट्स उनको लोन देते थे कि तुम लोन ले लो, तुम्हारा अभी दिक्कत चल रहा है, तुम उससे लोन ले लो, ठीक है, मतलब हेल्प करते थे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्ररी था, ये मतलब जो लॉयल्टी डिसलॉयल्टी का जो मैटर है यही से हम लोग को समझ में आता है, सही है। यहाँ पर वही बोला गया। In the 1820s, the white officers made it a point to maintain friendly relations with the sepoys. They would take part in their leisure activities. They wrestled with them, fenced with them and went out hawking with them, ठीक है। देखिए जो 1820s का जो टाइम पीरियड था हम बोल सकते हैं 1820s में जो है अराउंड 1820s, ठीक है, ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटिश वेयर काइंड टू इंडियन, ठीक है, ब्रिटिश वेयर काइंड टूवर्ड्स इंडियंस 1820s के टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन एनेक्सेशन के बाद
ठीक है ना। 1857 के बाद हम बोल सकते हैं और 1840 के बाद हम बोल सकते हैं, ठीक है, उनका जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा, ठीक है ना। वो अपने आप को जो है सुपीरियर मानने लगे, ब्रिटिश लोग अपने आप को सुपीरियर मानने लगे, ठीक है। वो मतलब इंडियंस को इन्फीरियर मानने लगे, सही है। तो मतलब धीरे धीरे जो है ऐसा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते चला गया सोसाइटी में, सही है। यहाँ पे उस टाइम यहाँ पे वही बोला जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो भरोसा था 1820 के टाइम पीरियड में, जो भरोसा था इंडियंस को ब्रिटिश लोग के ऊपर, वो भरोसा धीरे धीरे क्या हुआ, हटते चला गया, है ना। और मतलब वो ट्रस्ट सस्पिशियस में बदल गया, सस्पिशियन में हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बोला गया व्हाट द रिबल्स वांटेड, ठीक है। रिबल्स मतलब चाहते क्या थे, जो रिबल्स जो रिवोल्ट कर रहे हैं, या फिर रिबल्स मतलब क्या, जो हम बोल सकते हैं किसी चीज़ के लिए जो लड़ते हैं, ठीक है ना, वो आखिरकार चाहते क्या थे, ठीक है, किस चीज़ के लिए वो इतना लड़ते थे, ठीक है। अब हम वो जानेंगे, सही है। तो पहले पढ़ेंगे द विजन ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है, व्हाट द रिबल्स वांटेड का पहला पॉइंट है द विजन ऑफ यूनिटी, सही है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं द विजन ऑफ यूनिटी। बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, मतलब हिंदू मुस्लिम डिस्टिंक्शन को लेकर बात किया गया, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे जो है उतना आपका डिस्टिंक्शन नहीं था, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम के बीच में वो भेदभाव था, उस टाइम पे नहीं था। अगर आपको एक रिबेल बनना है, एक रिबेल बनने के लिए जो है वहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन अगर रहेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ वो मेंशन किया गया है, देखिए। Rebel proclamation of in 1857 repeatedly appealed to all the section of the population irrespective of their caste and creed, ठीक। जो रेबल प्रोक्लेमेशन था 1857 में, ठीक है, वो मतलब बार बार उसमें ये मेंशन किया गया था कि कोई भी कास्ट क्रीड का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, एवरीबॉडी इज वेलकम्ड, ठीक है। हर मतलब कोई भी जो है यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता है, हमारे साथ खड़ा होकर लड़ सकता है, ठीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। The rebellion was seen as a war in which both Hindus and Muslims had equally to lose or gain, ठीक है। The इश्तहार important नहीं है। It was remarkable that during an uprising, religious divisions between Hindus and Muslims were hardly noticeable despite British attempts to create such division। उस टाइम ब्रिटिश लोग मतलब बहुत कोशिश किए थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवीजन क्रिएट करें, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया कि ब्रिटिश स्पेंट 50,000 रुपीज़, ठीक है ना, 50,000 रुपीज़ टू क्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन Hindus and Muslims, but the attempt failed. Okay, the attempt gradually failed. Expenditure of 50,000 rupees was a failure, total failure, सही है। यहाँ पर वो मेंशन किया गया है। The vision of unity, ये आपका क्या था, विजन ऑफ यूनिटी अपन पढ़ने वाले। अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। The proclamation completely rejected everything associated with the British rule or Firangi Raj, as they called it, ठीक है। They condemned the British for the annexation they had carried out and the treaties they had broken. The rebel leaders said could not be trusted, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि वो मानते थे कि ब्रिटिश लोग के ऊपर जो विश्वास करना मतलब अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वो यहाँ मेंशन किया गया। What enraged the people was how British land revenue settlement had disposed land holders। ऐसे मैंने आपको पहले ही, जो ब्रिटिश का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो मतलब जो लैंड होल्डर्स थे उनका पावर बहुत ज़्यादा गिरा दिए थे, या फिर उनको मतलब एक टाइप का नीचा दिखाया गया था, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो फिर क्या बोला गया है, बोथ बिग एंड स्मॉल एंड फॉरेन कॉमर्स हैड ड्रिवन आर्टिसंस एंड वीवर्स टू रुइन, मतलब पूरा तो तहस महस कर दिया था वो लोग। यहाँ पे बोला गया है एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज अटैक्ड एंड फिरंगी एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ दैट वॉज फैमिलियर एंड चेरिस्ड, ठीक है। द रिबल्स वांटेड टू रिस्टोर दैट वर्ल्ड, तो रिबल्स का एक मतलब बोल सकते हैं जो वो लोग का एक यूनिटी था, ठीक है ना, कि वो लोग चाहते थे कि जो पहले जैसा होता था वो भी मतलब फिर से वो वापस चला है, ठीक है। जो पहले का जो सोशल ऑर्डर था वो फिर से वापस रिटर्न आ जाए, ठीक है। लेकिन वो लोग कोशिश किया था, लेकिन हम बोल सकते हैं कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत लोग के मतलब दिल में जो नेशनलिटी का जो फीलिंग है वो थोड़ा बहुत इमर्ज हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा ये क्यों ना हुआ था, लेकिन हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर मेंशन किया गया। The proclamation expressed the widespread fear that the British were bent on destroying the caste and religions of Hindu and Muslims and converting them to Christianity, a fear that led people to believe many of the rumors that circulated at that time. People were urged to come together and fight to save their livelihood, their faith, their honor, their identity, a fight which was for the greater public good. As noted earlier, in many places the rebellion against the British widened into attack all those who were seen as allies of the British or local officials. Often the rebels deliberately sought to humiliate the elites of a city. In the villages, they burnt account books and ransacked moneylenders' houses. This reflected an attempt to
overturn traditional hierarchies, rebel against all oppressors. It presents a glimpse of an alternative vision, perhaps a more egalitarian society. Such visions were not articulated in the proclamation which sought to unify all social groups in the fight against फिरंगी राज। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिकली बोला क्या गया, इतना बड़ा सेक्शन दिया गया, इसमें बोला क्या गया, अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन था, ठीक है ना, जो ब्रिटिश लोग ऑपरेट कर रहे थे हम लोग, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाना, ठीक है ना, कि हम जो रेबल्स लोग थे क्या क्या मतलब क्या करते थे, उसके अगेंस्ट जाते थे, ठीक है ना, लड़ते थे, अपने हक के लिए लड़ते थे, जो वो थे उसको फिर वो पाना चाहते थे, ठीक है, उनका अपना जो बोल सकते हैं जो सोशल वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा गिर चुका था, ठीक है, अपना हम बोल सकते हैं अपना रिस्पेक्ट वो लोग फिर पाना चाहते थे, ठीक है, उसके लिए वो लोग लड़ते थे, उसके लिए वो लोग जात बात कुछ नहीं देखते थे, कुछ समय के लिए वो लोग भूल चुके थे कि हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए उनके दिमाग में यही था कि हम सब एक है और हम सबको एक होकर लड़ना है, ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया, वही मेंशन किया गया। द सर्च फॉर अल्टरनेट पावर, ठीक है, ये बात भी सही है, द सर्च फॉर अल्टरनेट पावर, उनको वो ब्रिटिश पावर उनको पसंद नहीं था, ठीक है, उन पर उनका भरोसा हट गया था, ठीक है, उनको एक अल्टरनेट पावर चाहिए था, उस पर वो लोग रिलाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। Once British rule had collapsed, the rebels in places like Delhi, Lucknow and Kanpur tried to establish some kind of structure of authority and administration. This was of course short-lived, but the attempts show that the rebel leadership wanted to restore the pre-British world of the 18th century. The leaders went back to the culture of the court. Appointments were made to various posts, arrangements made for the collection of land revenue and payments of troops, orders issued to stop loot and plunder. Side by side, plans were made to fight battles against the British. Chains of command were laid down in the army. In all this, the rebels hacked back to the 18th century Mughal world, a world that became a symbol of all that had been lost. मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश जो रेबल्स लोग थे वो धीरे धीरे मतलब जो अपना जो प्री ब्रिटिश और जो ऑर्डर था वो उसको इस्टेब्लिश करने में मतलब थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं सक्सेसफुल थे, ठीक है ना, मतलब वो लोग जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसको अपना मतलब सुधार कर रहे थे, या फिर जहाँ पे लूटिंग और प्लंडरिंग चल रहा था उसको वो लोग रोक दिए थे, और ब्रिटिश आर्मी से कैसे लड़ना है उसके लिए भी अरेंजमेंट कर रहे थे, जो कोर्ट है उनका जो कोर्ट था या फिर जो कचहरी था उसको भी वो लोग धीरे धीरे मतलब एनहांस कर रहे थे, वहाँ पे जो नए नए अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे, ठीक है ना, मतलब अपने इंडियंस को अपॉइंट कर रहे थे, मतलब ये यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। The administration structure established by the rebels were primarily aimed at meeting the demands of war. However, in most cases, these structures could not survive the British onslaught. But in Awadh, where resistance to the British lasted longest, plans of counter-attack were being drawn up by the Lucknow court, and hierarchies of command were in place as late as the last months of 1857 and the early part of 1858. मतलब बोला गया है कि जो मैक्सिमम जो एफर्ट था इन लोग का, रेबल्स लोग का, वो आपको मतलब वही मतलब एक पॉइंट में था कि ब्रिटिश लोग को रोकना है, उन लोग को मतलब वो लोग वॉर करने आते हैं तो उन लोग को वॉर में हराना है, लेकिन ब्रिटिश लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मशीनरी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीनरी था, तो उनको हराना पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना, तो उधर से वो लोग हार गए थे, ठीक है, मतलब उन लोगों का कोशिश चला था 1857 के लास्ट से लेके 1858 के बिगिनिंग तक वो लोग अपना ये मतलब जो कोशिश है उसको वो लोग करते थे, मतलब कर रहे थे, ठीक है ना, अपना कोशिश करना वो लोग बंद नहीं किए थे, यहाँ पर मेंशन किया गया, सही है। अब जो हम आपको पढ़ने वाले हैं वो आपका है रिप्रेशन, ठीक है, मतलब रिप्रेशन मतलब ब्रिटिश लोग कैसे दबाता था लोगों को, ठीक है ना, जो रिप्रेसिव पॉलिसी था ब्रिटिश का वो मतलब कैसे इनेक्ट करता था, कैसे एक्ट करता था, ठीक है ना, हम वो जानेंगे, सही है। तो इसको हम रबर करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका रिप्रेशन, मतलब ब्रिटिश लोग कैसे अपना काम करते थे, ठीक है ना। It is clear from all the accounts that we have of 1857 that the British did not have an easy time in putting down the rebellion, ठीक है, ये तो क्लियर है ही, ठीक है, इंडियंस लोग जो थे पूरा एकजुट होकर लड़ने चले गए थे, तो ब्रिटिश लोग का तो मतलब क्या बोल सकते हैं नींद हराम हुआ ही होगा, ठीक है ना, रात का कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हुआ ही होगा, ठीक है, इसे तो हमको मतलब पक्का है, ठीक है। Before sending out troops to reconquer North India, the British passed a series of laws to help them quell the insurgency. By a number of acts passed in May and June 1857, not only was the whole of North India put under martial law, but military officers and even ordinary Britons were given the power to try and punish Indians suspected of rebellion, ठीक है। देखिए तो मई और जून के अराउंड में मतलब अराउंड 1857 में जो है एक हम बोल सकते हैं एक लॉ पास कर दिया गया था, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं मार्शियल लॉ पास कर दिया गया था, जिसमें क्या बोला गया था, जो ब्रिटिश के जो मिलिट्री था उन लोगों को तो बोला गया था, और जो कॉमन पीपल थे उन लोगों को भी बोल दिया गया था कि जहाँ भी तुमको इंडियंस दिखे,
ठीक है, और तुम्हें लगता है कि वो मतलब रिवेल कर रहे हैं, ठीक है, हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उनको तुम पनिश करो, ठीक है। और पनिश क्या था आपका? पनिश था आपका सिंपली में, पनिशमेंट क्या था आपका? डेथ। पनिशमेंट आपका सिंपल था डेथ, ठीक है। Armed with these newly enacted special laws and reinforcement brought in from Britain, the British began the task of suppressing the revolt. ठीक है, they like the rebels recognized the symbolic value of Delhi. The British thus mounted a two-pronged attack. One force moved from Calcutta into North India, and the other from Punjab, which was largely peaceful to reconquer Delhi. ठीक है, British attempts to recover Delhi began in earnest in June 1857, but it was only in the late September that the city was finally captured. ठीक है, the fighting and losses on both sides were heavy. One reason for this was the fact that rebels from all over North India had come to Delhi to defend the capital. मतलब जो both साइड में जो वॉर हो रहा था, वो जो लड़ाई हो रहा था, वो हम बोल सकते हैं कि मतलब बोल सकते हैं हार जीत, मतलब दोनों तरफ से दोनों लोग हारा भी था, दोनों लोग जीता भी था, ठीक है। क्योंकि जो पूरे नॉर्थ इंडिया से नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया से नहीं, और भी जो अदर पार्ट थे, अदर रीजन्स थे इंडिया के, वहाँ से भी लोग गए थे लड़ने, ठीक है ना। वहाँ से भी जो लोग डिफेंड करने गए थे, मतलब जो कैपिटल सिटी दिल्ली को, उसको मतलब डिफेंड करने गए थे। तो जो बैटल था बहुत ज़्यादा टफ था, हम बोल सकते हैं, ठीक है। बस इसके लिए बेसिकली इतना ही बोला गया है, ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही आपका, और भी आपका है वेंजेंस एंड रिट्रीब्यूशन, द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, नो टाइम फॉर क्लीमेंसी। ये आपको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, इसमें से आपको उतना क्वेश्चंस आते नहीं हैं। और इसका अगर थोड़ा बहुत अगर रीड आउट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला गया, ठीक है। इसमें कुछ समझाने का उतना है नहीं, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा आप रीड आउट कर लीजिएगा, जो लेफ्ट आउट पोर्सन है, तो आपका मतलब कवर अप हो जाएगा, ठीक। जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जितना भी मेरे नए नए वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सही है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। सो बाय फॉर